साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं हमने तो अपने बचपन में अपने गांव के इलाके में कहीं भी हिरन नहीं देखा। मेरी माँ बताया करती थी कि हिरणों के झुंड आते हैं और कहीं इधर दिखाई चौकड़ी भरते हुए नजर आते हैं। कितना अच्छा लगता था, मेरी माँ बताती थी। और कभी कभी बताती हैं कि तुम लोग नहीं पैदा हुए थे तो हमारे खेतों के पास एक हिरन ने जो है बच्चा दिया था नया, और वो भी जो है बड़ी मुश्किल में पकड़ा था। और हमारे चित्रकूट में जो अभयारण्य है उसमें जो है हिरण है, तेंदुआ है, रीछ हैं, टाइगर हैं, तमाम और जीव जंतु हैं, भेड़िए हैं, सब पल रहे हैं। और हम जो है महंगी महंगी गाड़ियों में 110, 120, 140 की स्पीड से चले जा रहे हैं सनसनाते हुए। उन जंगली जानवरों को क्या पता है, जीवों को क्या पता है कि नहीं ये जो बड़ी चमचमाती हुई रास्ता है उस पर इंसानों का कब्जा है, और इंसानी रूप जो है मृत्यु हमारे सामने नाचती रहती हैं, सरसराती हुई मौतें निकल जाती हैं, और वो पलक झपक भी नहीं पाते हैं और तेज गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं। और 4 ऐसे ही हिरन मारे गए। तो सरकार गांव में जो है, कस्बों में जो है ब्रेकर बनाए हुए है। तो जहां पर ये हमारा अभयारण्य है, जहां वन जीव रहते हैं, तो वहां पर क्यों नहीं ऊंचे ऊंचे जो है इस तरह के जो है ब्रेकर बनाती है। आज जो है जितने भी वन्य जीवन में हम ही लोग दखल कर रहे हैं, इंसान ही दखल कर रहा है। और कभी कभी मैं बातचीत में यूं ही कह देता हूं कि इस धरती का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये मानव है। इसकी भूख इतनी बढ़ गई है, चाइना जैसे देश, ताइवान जैसे देश क्या खा डाले, किसी को बख्श नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह है वहां सांपों की भी नर्सरी है, किंग कोबरा की भी नर्सरी है। वहां सांप पाले जा रहे हैं, सांप का कोई खून पी रहा है, कोई और उसके शरीर पार्ट के खा रहे हैं, कोई ताजा कटवा करके जो है मांस पकवा करके खा रहा है। समंदर में मछली मछली को खाती है, अब बड़ी मछलियों को छोटी मछलियां नहीं मिल रही हैं। समंदर में कितनी कमी आ गई है। लेकिन इंसान इतना बढ़ गया है कि समंदर के जो है जितना जली जीवन है वो भी जो है काफी डिस्टर्ब हो गया है। और सबसे मेन समस्या जनसंख्या है। अगर पूरी दुनिया की जनसंख्या 2 अरब के करीब आ जाए तो देखिए अपने आप जंगल, नदियां और जितना ये वन्य जीवन है अपने आप पेड़ उगेंगे, अपने आप बड़े हो जाएंगे। और कितने हमारे इस धरती पर के वन्य जीव जो है विलुप्त हो गए हैं, लेकिन ये मानव नहीं विलुप्त होता है, क्योंकि ये जल थल नभ में सबसे ज्यादा होशियार है ना। अपने लिए जो है सब कुछ सुविधाएं मुहैया करा लिया है। और ज्यादा इस धरती पर पड़ेगी तो मंगल ग्रह पर बसने की, चंद्रमा पर बसने की बातें कर रहा है, वहां चला जाएगा। लेकिन वन्य जीवन के विषय में कोई नहीं सोच रहा है। 4 हिरण मारे गए, पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम क्या होगी? जिनकी गाड़ियों से मारे गए हैं तो ये पता चला कि पोस्टमार्टम में कितने घंटे पहले मर्डर हुआ है। और इस रोड पर कहीं न कहीं जो है किन्हीं सड़कों पर इधर से उधर, जंगलों के इधर उधर रोडों के, हो सकता कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हों, कितनी गाड़ियां गई हैं, कौन कौन सी गाड़ी गुजरी है, तो हो सकता पकड़े मिल जाए। सरकार को जहां तेज है तहां सौर ऊर्जा वाले जो है इस तरह के लगाना चाहिए। और हम अपने देशवासियों से कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपके लड़के बच्चे जीना चाहते हैं, जिस जैसे आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिजनों के साथ जी रहे हैं,
वैसे वन्य जीवों को जो है जीने दो, उनका भी हक है। आपको बता दें, मैं बचपन में बकरियां चराने जाता था। हमारे गांव के इर्द गिर्द कई खेतों के पास ऑटोमेटिक पहाड़ियां जैसी बनी हुई थी। पहाड़ी नहीं थी, ये खेतों पर बन गई थी। हम सब जगह खेत बो जाते थे तो बकरियों को लेकर के उन्हीं टीलों पर चढ़ जाते थे, वहीं बकरियां चरा करते थे, खेतों पास खड़े हो जाते थे। गलियारे इतने थे, गलियारों में सब झलबेरी है, ये बेर हैं और तमाम जंगली पेड़ होते थे। बकरियां उनको खा करके मस्त हो जाती थी, और जब शाम को हम लोग चरा करके आते तो बकरियों को फुल पेट होता था। आज बकरियों को जो है कहीं चरने के चारागाह नहीं है। जो आपको सत्य बता दें, पहले हम एक गांव के पास, उसको डाणे बाग कहा जाता था, हमारे गांव के अब भी जो है पूरब साइड में है, तो 2 बाग थे और दोनों बाग इतने घने थे। एक बाग में दिन में हम लोग जो है बड़े बड़े झुरमुट पेड़ों में छुई छुइया खेलते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, ये गांव के किनारे पेड़ों में बकरियां चल रही बाग में, और हम लोग उन घने पेड़ों में जो है वो कई एकड़ों में बना हुआ था, और दिन में भी जाते हुए डर लगता था जंगली जानवरों का, कि कहीं जंगली जानवर न बैठा हो। और आज वो जंगल पेड़ जो है, मतलब वो बाग बिल्कुल वीरान सा लगता है, जैसे यहाँ कभी जो है इक्का दुक्का पेड़ नजर आ रहे हैं, सब मानव की भेंट चढ़ गई है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि चित्रकूट में वाहन की चपेट में आकर 4 हिरणों की मौत हो गई। मझगवां बाईपास रोड पर हादसा हुआ। ये जो मझगवां बाईपास रोड है, उसी पर 4 हिरणों को जो है ये तेज वाहनों ने जो है टक्कर मारी, और चारों जो है मारे गए। वन्य अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज करने से क्या फायदा होगा? क्या कोई पता चल जाएगा? नहीं। वो है, हमने अपने इसके वीडियो में थोड़ा सा बताया कि अगर पकड़े जाते हैं तो यानी वन्य अधिनियम के अंतर्गत उनको सजा होनी चाहिए। चित्रकूट सतना रोड स्थित मझगवां के जंगलों में चीता, भालू, हिरण सहित अन्य जंगली जानवर रहते हैं। शनिवार की तड़के लोगों ने पुलिस को खबर दी। वन विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच की, और रेंजर पंकज दुबे ने बताया कि उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से ही तो पता चल पाएगा कितने घंटे इनकी मृत्यु हुई है। चलो, फिर भी हमारे वन रक्षक या जो है हमारे वन रेंजर हैं, अगर इस तरफ जो है जैसे किसी आदमी का मर्डर हो गया हो, उतनी तत्परता दिखाएंगे तो हो सकता है इसमें कुछ दाल में काला हो। पता चल जाए कितने बजे गाड़ियां गई हैं और गाड़ियों का नंबर मालूम, तब तो पकड़े ही जाएंगे वो लोग। तो साथियों, हम अपने अगल बगल चारों तरफ देखते हैं, जैसे कि एक भ्रांति हमारे, जैसे कहें बिचखोपर, जो गो प्रजाति की एक होती है, तो लोग देखते ही फिर पूरा कहो गांव इकट्ठा हो जाए मारने के लिए। अरे बिचखोपर है। गांव में मैं छोटा था, कहीं बिचखोपर पे दूर रहना, थूक देती तब भी सर फट जाता है। एक बार मेरे घर में आ गई, तो जहां नापदान का पानी निकलता था, तो दूसरी तरफ एक ऊपर जहां बर्तन धोए जाते थे वहां गड्ढा था, तो वहां से नहीं निकल सकते क्योंकि उसमें सरिया वरिया लगा दी गई थी, जिसमें ज्यादा गंदगी न जाए, और बरसात के पानी को निकलने के लिए बनाया गया था। तो जहां बरसात के पानी अंदर जाएगा वो आगे बाहर घर के बाहर निकल जाएगा, तो वहां पर ईंटें वींटें लगा दी गई मजबूती से। अब एक तरफ जो है फिर ईंटें हटाई गई, उसमें जो है आग का बतेला लगाया गया, और उधर आदमी मारने के लिए तैयार। और जैसे ही वो जीव निकला, जिसको बिचखोपर कहते हैं, जो गौ प्रजाति की होती है, उसे मार दिया गया। हम लोग भी बड़े खुश हुए, क्योंकि ये था कि अगर काट लेगा तो तुरंत आदमी मर जाएगा, पेड़ पर है नीचे हो अगर ऊपर थूक दिया तो तुम मर जाओगे, उसकी भी जबान कटी होती है। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने यह पूरा साबित कर दिया है कि इसमें बिल्कुल जहर नहीं होता है। हमारे गांव में अभी हम कई बार जब गए अपने खेतों के पास, तो कम से कम 10, 11, 12 फुट लंबी जो है, जिसको बिचखोपर कहते हैं, हम उसका जो
औसतन जो नाम है मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको। एक तालाब में मछली पड़ी हुई, खेत में तालाब बना करके, तो चारों तरफ जो है बाड़ लगाई गई जाली की, जो नहीं मच्छरदानी जाली होती है, किनारे किनारे बाड़ लगा दी गई। और वो आपको बताएं कि दूसरी तरफ न जा करके उसी बार बार जाल में जाती है। हो सकता है कि गर्मी के दिन थे, वो प्यास की वजह से उसको जो है पानी नजर आ गया हो कि वहां हम जाएं, वहां पानी पी लें। और हम जितने वहां लड़के थे सबको बताया बेटा इसमें जहर नहीं होता है, लेकिन अब हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसको पकड़ लेते। तो कुछ दिन तो जो है हम चमड़े का जो है दस्ताना लेकर के गए कि उसको पकड़ेंगे, लोगों को दिखाएंगे। और 2-3 बार हमने उसको बचाया, डंडा से हमने दूसरी तरफ उसको भेज दिया। तो साथियों जो है आप सब लोग जो है, क्योंकि ये धरती का ऐसा क्रम है कि ये सारे जीव जो है ये पृथ्वी पर रहना अनिवार्य है। अगर ये वन्य जीवन नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे, किसी न किसी रूप में हम भी मारे जाएंगे। तो साथियों इसी के साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो है हिरण हो या भालू हो, एक और बात हम इस वीडियो के माध्यम से बात याद आ गई। हमारे गांव का खेरा है, वहां कुछ लोग जंगली स्याही को पकड़ने जाते हैं। 1-2 बार मैंने देखा कि वो मार करके ला रहे हैं और उसको शिकार करते हैं। उस समय हमके थाना इंचार्ज का हमें नंबर नहीं मिल पाया। और अगर ये वीडियो जो देख रहे हो हमारे गांव के आसपास के लोग, तो हम आपको बता दें कि यदि आप, मैंने कई लोगों से कह रखा है, मैंने थाना इंचार्ज है, हल्के दरोगा का जो है फोन नंबर ले रखा है, अगर ये पता चल गया तो हम जरूर, आप भले आप हमसे बुरा माने, कुछ भी माने, हम आपको जो है इस मामले में छोड़ेंगे नहीं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे इनको भी जीने दो। तो साथियों इसी साथ जो है हम सारी सिंपैथी अपने दोस्तों, यारों, पहचान वालों से और जितने भी लोग वन्य जीवों से प्यार करते हैं उनकी तरफ से हम अपने व्यूअरों को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो है हमें बड़ा ही प्रोत्साहन दिया है, बड़ा ही उत्साह बढ़ाया है। इस बुढ़ापे में भी वीडियो बनाता हूँ, आपके सामने आता हूँ और मुझे देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने क्या गलत कहा है। क्योंकि कोई आदमी पूर्ण नहीं होता, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, पूरी ज़िंदगी गुजर गई है। और आप जानते हो जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है तो उसके पास सिर्फ खींच होती है। तो कभी कभी मैं खींच जाता हूँ। तो साथियों लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।